हर बार जब पति पति का कर्तव्य निभाता है तो उसकी पत्नी को दूसरे मर्द पर नजर रखनी पड़ती है। उसकी पत्नी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पुकारती है। हालांकि आदमी का मूड अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके पास इसे करने के अलावा कोई चारा नहीं होता, क्योंकि उसकी पत्नी का दावा है कि ज्यादा प्रशंसा उसकी साधना कल्टीवेशन को खराब कर देगी। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला पति हमेशा उसके नियमों का पालन करता आया है। उसे लगता है कि शायद उसकी पत्नी का जन्म ही बेफिक्र रहने के लिए हुआ है। एक दिन जब तक उसने गलती से एक छोटे लड़के को पानी में गिरते नहीं देख लिया, बचाव दल का सदस्य होने के नाते उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस छोटे लड़के को बचा लिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पत्नी जल्दबाजी में बाहर आएगी और लड़के को गले लगा लेगी। जिस बात ने उसे तोड़कर रख दिया वह यह थी कि उस छोटे लड़के ने वास्तव में उसकी पत्नी को मां कहकर पुकारा। उन तीनों को एक दूसरे को गले लगाते देख आदमी ने अपने आप को बहुत हास्यास्पद महसूस किया, लेकिन इसके बावजूद उसके पास अभी भी एक महत्वपूर्ण कार्य था और उसे अपने साथियों के साथ जाना था। लेकिन जब वह रात में घर आया और उसने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछना चाहा, तो उसकी पत्नी ने एक गोद लेने का समझौता तैयार किया हुआ था और कहा कि दिन में बचाया गया छोटा लड़का बाई युगवांग का बेटा है, और क्योंकि बाई युगवांग को कैंसर है, उसने पत्नी से लड़के को गोद लेने को कहा है। आदमी ने अपनी पत्नी की बकवास पर विश्वास नहीं किया और पूछा कि क्या उस लड़के का उसके साथ कोई खून का रिश्ता है। उसकी पत्नी ने कहा कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा है और कहा कि साधना करने वाले को विश्वासघात का दोष लगता है। विश्वासघात का दोष? तुम्हें बहुत सारी बातें याद रहती हैं, लेकिन वह आदमी सिर्फ तुम्हें गले लगा सकता है। ज्यादा चीजें तुम्हें याद हैं या मुझे? लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि चूंकि आदमी ने उसे अशुद्ध समझा है तो वह महीने में एक बार वाला पति पत्नी का जीवन रद्द कर देगी। वैसे भी उसके पास पहले से ही एक बच्चा है, इसीलिए भविष्य में उन बोरिंग चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आदमी प्यार के लिए लड़के को गोद लेने को राजी हो गया, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद की कि वह असंबंधित लोगों के संपर्क में नहीं आएगा, कम से कम अपने पति का तो सम्मान करेगा। उसने सोचा कि उसकी पत्नी उसकी बात सुनेगी, लेकिन अगले दिन आदमी ने अचानक एक चीख सुनी। जब वह जल्दी से अपनी पत्नी के कमरे में दौड़ा तो उसने पाया कि उसकी पत्नी बाई युगवांग को वापस ले आई थी। उसने समझाया कि कल रात उसका बच्चा रो रहा था और जाने नहीं दे रहा था, इसलिए उसे रात भर रुकना पड़ा। लेकिन उसकी पत्नी ने बाई युगवांग के सामने आदमी को डांटा और दरवाजा खटखटाए बिना नियम तोड़ने का आरोप लगाया। आदमी ने अपनी पत्नी के अभिमान को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, इसलिए उसने ठंडे मूड में तलाक का प्रस्ताव रखा। बाई युगवांग ने अपने बच्चे के साथ जाने का नाटक किया, ये कहते हुए कि वह उनकी शादी को प्रभावित नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे निश्चिंत होकर यहाँ रहने दिया और कहा कि अगर उसे जाना भी है तो इस घर को आदमी उसके पति को छोड़कर जाना चाहिए। आदमी पूरी तरह से अवाक रह गया। जब वह अपने कमरे में लौटा तो उसने तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और जाने की योजना बनाई, लेकिन उसकी पत्नी फिर से आ गई, उस पर आरोप लगाते हुए कि वह ऐसा हंगामा कर रहा है कि सबका मंच बर्बाद हो रहा है। उसने कहा कि आदमी को जाने देना उसे अपने कमरे में जाकर फानशंग सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए था, इस घर को छोड़कर जाने के लिए नहीं। फिर बिना एक शब्द कहे उसने आदमी द्वारा तैयार तलाक के समझौते को फाड़ दिया, यह कहते हुए कि वह तलाक के लिए सहमत नहीं है। अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो वह परिणाम जानता है। उसकी पत्नी ने उसे फिर कभी तलाक का जिक्र न करने की चेतावनी दी और कहा कि वह फिर कभी नहीं जाएगी।